लीडर क्रांति न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें, वाराणसी। नमस्कार, मैं किरण शर्मा और आज मैं मौजूद हूँ कचहरी वाराणसी के मुख्यालय पर। जी हाँ, यूजीसी कानून को लेकर पूरे देश में विरोध चल रहा है और यहाँ मुख्यालय पे भी लोग धरने पे बैठे हुए हैं। यूजीसी को कहीं न कहीं लोग एक काला कानून के रूप में मान रहे हैं। आइए जानते हैं उन्हीं लोगों की जुबानी कि क्या है इसकी पूरी सच्चाई और क्यों है ये काला कानून। अजय कुमार सिंह गुड्डू, सामाजिक संगठन संयुक्त मंच के संयोजक। सर, आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं यूजीसी कानून एक्ट के तहत और आप लोग कह रहे हैं काला कानून हटाओ। ये किस तरह से काला कानून है? काला कानून इसलिए है कि जिस कानून को लगाने से जी। समाज में असमानता की स्थिति पैदा हो, समाज दो निगाहों से देखे एक दूसरे को, उससे बुरा कानून क्या हो सकता है। ऐसे कानून को तो तुरंत रद्द कर देना चाहिए। आज सवर्णों को यह आभास हो रहा है कि आने वाले भविष्य में बच्चे जब विद्यालय में जाएंगे तो उनके साथ कैसा व्यवहार होगा, इसके लिए परेशान है सवर्ण के लोग। जितने लोग यहाँ बैठे हैं आज अपने लिए नहीं बैठे हैं, हम लोगों को तो जो मिलना था हो गया। आने वाले समय के लिए समाज में बुराइयां कुरीतियां न पैदा हों, इसके लिए ये आंदोलन हो रहा है। और मोदी जी के ऊपर अपार काशी की जनता या देश की जनता विश्वास की थी। जो चाहे सो जनता ने उनको दिया सम्मान। यहाँ भाजपा के मेयर हैं, भाजपा के विधायक हैं, कोई इस मुद्दे पर अभी तक मुंह से बोला नहीं। एक काला कानून लागू जो हुआ है इसके खिलाफ एक भी विधायक सांसद अभी तक नहीं हुआ। तो ऐसे स्थिति में हम यही चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से ये समाचार जाए कि काला कानून तत्काल वापस ले। मेरा नाम डेविड मिश्रा है। पिंडा विधानसभा। जी, आप छात्र हैं? जी। आपको क्या लगता है कि इस कानून से किस तरह का दिक्कत छात्रों को करना पड़ेगा? इस तरीके से ये पत्रकार महोदय जी कि ये जो यूजीसी काला कानून आया हुआ है, इसमें देश में बहुत बड़ा समझ लीजिए कि विद्रोह करने का काम हो रहा है। आज जितने भी सौर समाज के व्यक्ति हैं, भाजपा को समझ लीजिए कि वो अपने खून पसीने से वो सींच के आज वो राज्य में या केंद्र में सत्ता पे बैठाने का काम किया है। और उसमें से आप जितने भी सौर समाज के विधायक, मंत्री, सांसद हैं, वो कोई भी आवाज़ नहीं उठा पा रहे, सब चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। मैं उनसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप चूड़ी पहन लें, बस चूड़ी पहनने का काम करें। क्या है उनका कहना है कि ये तो सबका साथ सबका विकास है और भेदभाव खत्म करने के लिए ये कानून लाया गया है। आपको क्या लगता है? अच्छा, ये कानून लाकर भेदभाव खत्म कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कह दीजिए उनसे ये SC/ST एक्ट जो लाए हैं सेम तो वही है यूजीसी कि मतलब हम आपको थोड़ा सा भी कुछ भी मतलब एक मित्रता में कह दिए क्या रे भाई, तो इस हिसाब से भाई वो जाकर थाना में मेरे खिलाफ एप्लीकेशन देकर मुकदमा दर्ज करे तो मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया। इसी हिसाब से सौर समाज के जितने भी बच्चे हैं और वो आपके समझ लीजिए कि माफिया बनेंगे, डाकू बनेंगे, जो भी XYZ है वो सब बनने का काम करें। हाँ, मेरा यही आग्रह है। ये आपके हिसाब से असमानता फैलेगी समानता की जगह? बिल्कुल। अभी तो हम लोग जिला स्तर से वो घिराव कर रहे हैं, फिर प्रदेश से, फिर केंद्र में दिल्ली जाकर हम लोग पूरी तरीके से घेरने का काम करेंगे सरकार को। पाठक में पिंडा विधानसभा से हूँ। और छात्र हैं आप? जी। मैं किस क्लास के? मैं समाज सेवी हूँ, छात्र नहीं हूँ, समाज सेवक हूँ। तो ये जो इसे आप लोग यूजीसी को कह रहे हैं काला कानून, क्यों है ये काला कानून? काला कानून इसलिए है कि जैसे ये जो इसका दुरुपयोग होगा, अन्य समाज इस यूजीसी का दुरुपयोग करेंगे, इसका असर कहीं न कहीं सौर समाज पे पड़ेगा। कुछ किए ना किए लेकिन आरोप लगा देंगे। जैसे एक SC/ST होता है, किसी के साथ गलत हुआ नहीं हुआ, जांच नहीं हुआ, उसके ऊपर ST/ST लग जाता है, उसी तरह ये सेम यही लेके आए हैं काला कानून जो यूजीसी है। यही छात्र में जो सौर समाज के छात्र जो पढ़ेंगे उसके वजह से कहीं ना कहीं उनको दिक्कत ना हो, इसकी वजह से सौर समाज रोड पर उतरा है कि इसका विरोध हो, ये बंद हो, ये वापस लेनी चाहिए। तो वो लोग क्यों नहीं इसका विरोध कर रहे हैं? अब जानते हैं कि कर देंगे तो योगी जी कहीं ना कुर्सियाँ हमारे ले डर बा ना कि योगी जी कहीं कुर्सियाँ हमारे ले ना ले, उनके मुझे डर है, काहे वो बोली है। लेकिन दिक्कत तो हमको है, उनको तो अगर टिकट लेना है, विधायक बनना है, सांसद बनना है, मंत्री बनना है, अब विरोध कर देंगे तो टिकटवा ना मिली, इसलिए विरोध नहीं कर पा रहे हैं। कि ये स्वर्ण समाज के लोगों को किस तरह से काला कानून ये लग रहा है यूजीसी एक्ट
क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जब हमारे बच्चे या हमारे भाई लोग जब यूनिवर्सिटियों में विद्यालयों में पढ़ने जाएंगे तो उनके साथ कहीं हंसी मजाक में भी हमारे मुंह से कुछ निकल गया तो हमारे ऊपर यह एक्ट लागू हो जाएगा, जिससे उनका जीवन प्रभावित हो सकता है। आइए और भी कुछ जानकारी लेंगे इस बारे में, थोड़ी गहरी जानकारी लेंगे कि यूजीसी एक्ट वास्तव में है क्या। मैम अपना परिचय बताइए। मेरा नाम एडवोकेट सारिका दुबे है। आज यहाँ पे मैम ये धरना प्रदर्शन जो हो रहा है लगभग सभी जगहों पे ये हो रहा है, आप हमें बताइए मैम कि यूजीसी एक्ट वास्तव में है क्या। देखिए, यूजीसी एक्ट एक जो ओबीसी एसटी एससी मतलब जो बेसिकली ये छात्रों के लिए बनाया गया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसमें छात्रों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव से उनकी सुरक्षा करने के लिए एक एक्ट पारित हुआ। आर्टिकल 15 कहता है कि हमारे देश में जितने भी लोग रह रहे हैं उनका जाति, धर्म, क्षेत्र, रंग, रूप की वजह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनको समानता का अधिकार देता है। वहीं पे आर्टिकल 14 हमें ये अधिकार देता है कि कोई भी हो, भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए कानून समान है, सबके लिए समान समानता का अधिकार है। लेकिन यहाँ इस एक्ट में एक ऐसा रूल बनाया गया है जहाँ पे अगर एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के बच्चे किसी सामान्य बच्चे यानी जनरल कैटेगरी के बच्चे पे ये आरोप लगाते हैं कि इन्होंने हमारे साथ जातिगत कोई टिप्पणी की है, कोई लिखत पढ़त में बात नहीं, कोई गाली गलौज, फोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, कोई ऑडियो वीडियो नहीं, सिर्फ आप कहीं सुनी बात भी अगर जाके वो शिकायत करते हैं, उसमें कितनी सत्यता है कितनी सत्यता नहीं है इसका भी कोई भी परीक्षा करने का भी कोई पैरामीटर नहीं बना हुआ है। लेकिन वो सिर्फ शिकायत करते हैं और 24 घंटे के अंदर उस पर एक्शन लेने का है कि आपको शिकायत 24 घंटे के अंदर दर्ज करना है और 15 दिन के अंदर इसका निस्तारण करना है। अब ये बताइए कि एक जो संस्थान है उसके ऊपर ये अगर आप एक मतलब जोर या ज़बरदस्ती या दबाव डालिए कि आपको 15 दिन के अंदर सभी जितने भी आए हैं शिकायत उसका निस्तारण करना है, तो वो क्या करेगा, वो सत्यता तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। उसको जो समझ में आएगा वो रिपोर्ट लगा देगा, जिससे क्या होगा कि एक जनरल कैटेगरी के बच्चे का कहीं ना कहीं भविष्य खराब हो सकता है। तो और उससे बड़ा दिक्कत ये है कि अगर आप वो निर्दोष साबित हो जाता है तो उसको अपनी सुरक्षा में या सामने वाले व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरीके की कार्रवाई करने का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। अब चूंकि उसको किसी भी चीज़ एक एक्ट होता है मानहानि, क्या वो भी नहीं कर सकते? नहीं, इसमें कोई अधिकार ही नहीं है। आप मतलब पता चल गया कि उन्होंने झूठा आरोप लगाया, बात खत्म। देखिए, कॉलेज बच्चों के ये जो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ है बच्चों के पढ़ने की जगह है, ये पढ़ने का जगह है, यहाँ बच्चों को पढ़ने दीजिए, उसे जुडिशरी कोर्ट कचहरी मत बनाइए कि हम आपस में एक दूसरे पे मुकदमा करते रहे और आपस में बच्चों को पढ़ने दीजिए। ये कहीं ना कहीं उनको आपस में बांट देगा। अभी तक हम सभी वर्ग के लोगों के साथ काम करते आए हैं, खाते पीते बैठते आए हैं, लेकिन ये एक कानून कहीं ना कहीं एक कैटेगरी के अंदर इतना डर पैदा कर देगा कि वो दूसरी कैटेगरी के साथ उठना बैठना नहीं पसंद करेगा, डरेगा वो कि क्या पता, क्योंकि लड़के दोस्त तो बात में बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। वो आप देखे होंगे कि लड़के आपस में बात भी करते हैं तो गाली गलौज देके बात करते हैं, उनके लिए ये ब्रो कोड होता है उनका अपना। लेकिन छात्र के भविष्य के लिए अंधेरा है। नहीं, भविष्य तो उनका मतलब आप सोचिए कि अगर एक बच्चा है जो कॉलेज का टॉपर है या कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, वो अच्छा कर रहा है और हमने बस द्वेषवश कि भाई वो तो बहुत अच्छा कर रहा है, इसको हटाया जाए, अब उसके खिलाफ 4 लोग मिलके अब आपने उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा दिया। अब वो बच्चा क्या करेगा, आपने उसको पीछे खींच दिया, पहले ही बस 24 घंटे में एक्शन लेने, जब वो निर्दोष साबित होगा तब होगा, लेकिन उसी समय उसकी सारी चीज़ों से उसको वंचित कर दिया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई उसी 24 घंटे में शुरू हो जाएगी, उसका परीक्षा रद्द हो सकता है, उसका रिजल्ट रोका जा सकता है, उसको सस्पेंड किया जा सकता है। और ये सब चीज़ें उसके लिए इतना ज़्यादा घातक है कि आप एक अच्छा जो एक बच्चा जो ऊर्जावान था आप उसको ऊर्जाहीन कर देंगे और उसकी ऊर्जा को गलत दिशा दे देंगे, तो ये उनके लिए बहुत मतलब बहुत ही बुरा कानून जो है सभी के लिए समान होना चाहिए और कानून का दायरा बहुत विस्तृत होना चाहिए, किसी के लिए सुरक्षा और किसी के लिए हथियार नहीं होना चाहिए। कानून में सभी बराबर होते हैं और कानून कभी भी परिचय देखकर सुरक्षा नहीं देता है कि आप इस वर्ग के हैं तो आपको सुरक्षा देंगे, आप इस वर्ग के नहीं हैं तो आप सुरक्षा के दायरे में नहीं आते। कानून हमेशा तकलीफ, दर्द और मुश्किल जिसके ऊपर मुसीबत है उसको देखकर सुरक्षा देता है, तो कानून ऐसा होना चाहिए। यूजीसी एक्ट और क्यों है ये काला कानून, किस तरह से जहाँ पे समानता की बात हो रही है कहीं ना कहीं ये डर लोगों में है कि समानता की जगह लोगों में असमानता पैदा कर सकती है। लीडर क्रांति न्यूज।